Today I'm starting with chapter of geography, second, and then we would move to uh, history and economics later. The two chapters should be complete by June. So we are starting with the chapter physical features of India. Today I'm going to summarize it with the notes and then we would start with the NCR. Now, let me tell you two things. One is if you are having the book, kindly see that your edition is the new one. क्योंकि पुराने एडिशन में आपके कुछ चीजें थी जो अब they have been removed. Like earlier, we used to have the tectonic plate theory, which is right now not part. Now it is directly the formation of Indian subcontinent. वहां से आपका स्टार्ट होना चाहिए. इस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से आते हैं 3, 5 दोनों. एंड मैप अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा था दैट वाज इंडिया साइज एंड लोकेशन. दैट टोल्ड यू दैट एक्सप्लेन्ड यू कि इंडिया वर्ल्ड के मैप में किस एरिया में रहता है, उसके नेबर्स क्या है. अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जो आप इंडिया का मैप देखते हो, हाउ दिस मैप, ये जो ज्योग्राफी, ये जो बाउंड्री है, ये कैसे फॉर्म हुई थी. तो इट वाज नॉट व्हाट यू आर सीइंग द इंडिया राइट नाउ. आप लोग जो इंडिया को अभी देख रहे हो, दिस वाज नॉट इंडिया. अगर आपको लगता है कि दिस इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंडिया ऐसा ही था, तो नहीं, ऐसा नहीं था. इंडिया ये जो पार्ट है ये अब हम लोग देखते हैं. दिस इज व्हाट वी सी राइट नाउ, बट दिस वाज नॉट इंडिया. इंडिया का जो नीचे का जो पोर्शन है जिसको हम लोग ट्रॉपिकल बोलते हैं, दैट इज एक्चुअल पार्ट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर दैट इज द एक्चुअल पार्ट जो आपका बहुत सालों पहले, बिलियंस ऑफ इयर्स बिफोर दिस, मतलब ये वो जो जो टुकड़ा है, दिस वाज पार्ट ऑफ एन ओल्ड लैंड मास जिनको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड. जो आपका पुराना, मतलब कि अगर हम लुक, इफ यू लुक, आई विल जस्ट गिव यू वन, व्हाट यू से, क्विक पिक. दिस वाज द, इसमें ये जो एरिया है इसके अंदर, मतलब इट इज ओनली अ रफ फिगर, these were actually the part of what we call as Gondwana land. ये जो पोर्शन था, this actually was part of a large land mass जिसके अंदर आपका प्रेजेंट डे, आज का ऑस्ट्रेलिया, आज का आपका व्हाट यू से दैट इंडिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड अंटार्कटिका. यानी कि अगर आप वर्ल्ड मैप को देखते हो, इफ यू लुक एट द वर्ल्ड मैप, ये एरिया यहाँ पर था. मतलब अंटार्कटिका, आज का ऑस्ट्रेलिया, आज का इंडिया, आज का साउथ अफ्रीका, आपका सब, ये सब मिलकर यहाँ थे. बट ड्यू टू द volcanic eruptions, due to the natural eruptions, ये जो गोंडवाना लैंड था ये टूट गया. एंड इसके टुकड़े टुकड़े, द प्लेट्स, दे ऑल वेंट एंड ड्रिफ्टेड, मतलब ये तैरते हुए ड्रिफ्ट हो गए. और इंडिया का जो पार्ट था दैट ड्रिफ्टेड एंड जो एशिया रीजन है उस पे जाकर कोलाइड हो गए. कोलाइड मतलब उसके साथ जाकर टकरा गए. जब वो टकराया
तो स्लोली 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 यहाँ पर एक सी हुआ करता था, टेथिस सी। ये सी यहाँ पर था, लेकिन जैसे ही ये लैंड जाकर टकराया, उसके जो मिट्टी सेडिमेंट्स थे, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग, एंड इट स्टार्टेड फॉर्मिंग द करंट डे हिमालयन रीजन। एंड जैसे जैसे ये हिमालयन रीजन फॉर्म हुए, रिवर्स आए, आपका जो प्रेजेंट डे इंडिया का जो मैप हम लोग देखते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि हाउ इट इंडिया फॉर्म इनटू द मॉडर्न शेप। देन इंडिया के अंदर व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के अंदर व्हाट आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन। मतलब इंडिया में हिमालय भी है, इंडिया में डेजर्ट भी है, इंडिया में प्लेन्स भी है, कोस्टल रीजन भी है, आइलैंड ग्रुप भी है, एंड प्लेटू भी है। इट इज नॉट देयर इन ऑल द कंट्रीज। ऑल द ये होता है जब ऐसे सब कुछ होता है तो इसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अ कॉन्टिनेंट हैज डिफरेंट फॉर्म्स, रिलीफ फीचर्स, जिसमें आपका माउंटेन होता है, डेजर्ट होता है, प्लेन होता है, कोस्टल होता है, और इंडिया में सब कुछ है। येट इंडिया इज नॉट कॉल्ड एज अ कॉन्टिनेंट। फिर भी हम इंडिया को कॉन्टिनेंट नहीं बोलते, क्यों? व्हाई? बिकॉज इंडिया ड्रिफ्ट होकर इट बिकेम पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एशियन कॉन्टिनेंट। जो एशिया ऑलरेडी था उसी का हम हिस्सा बन गए, इसीलिए हम अपने आप को कॉन्टिनेंट नहीं बोलते, सब कॉन्टिनेंट बोलते। तो एज आई सेड, आपका ये स्टार्टिंग वाला नहीं है, दिस इज राइट नाउ ओमिटेड। पहले इट वाज देयर टेक्टोनिक प्लेट। So the modern day India was once a part of a large land called Gondwana. पहले आपका एक सिंगल लैंड मास था पेनागिया, फिर दो हुए, लोरेशिया एंड गोंडवाना। लोरेशिया आपका ऊपर एशिया वाला और नीचे आपका गोंडवाना। और गोंडवाना में आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका सभी। Then, when the movements were there in the ocean, when ये गोंडवाना लैंड स्प्लिट हो गया, तो जो इंडिया का जो नीचे वाला एरिया है, पेनिनसुला, विच इज कवर्ड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, दिस स्लोली ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। एंड व्हेन दिस collision took place, the sedimentary rocks were accumulated in the geosynclines of Tethys, got folded and formed the mountains, जिसको आज हम हिमालयाज के नाम से जानते हैं। और हिमालयाज को हम यंग माउंटेन्स भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज जो अर्थ का फॉर्मेशन है, इट इज वेरी ओल्ड, और हिमालयाज का फॉर्मेशन कुछ ईयर्स के बाद हुआ था, इसलिए हम उसको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोल्ड? मतलब वो धीरे धीरे फोल्ड होकर, मिट्टी गिर गिर के फोल्ड होकर बना। सो व्हेन हिमालयाज फॉर्म्ड, ड्यूरिंग द अपलिफ्ट ऑफ हिमालयाज, टेथिस सी पूरा कवर हो गया विद दैट मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, तो हिमालय बन गया। जैसे ही हिमालय बना, हमारे जो इंडियन पेनिनसुला था वो थोड़ा नीचे की तरफ खिसक गया, और बीच में आपकी जगह बन गई विच फॉर्म द अलुवियल प्लेन्स। यहाँ रिवर्स आए, एंड इन दिस मैनर हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना। नॉर्दर्न प्लेन आपका जहां आप रह रहे हो, द पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मतलब ये सारा आपका जो है अलुवियल प्लेन के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा आपका प्लेन में आता है। तो लेट अस नाउ मूव टू द सेकंड वन,
what are the major physiographic divisions of India? This is a 3-marker question. मतलब जब ये बना, पेनिनसुला का जो हिस्सा था, when it collided with the Asian plate, Eurasian plate, तो हिमालयास फॉर्म हुआ. हिमालय फॉर्म होकर जैसे जैसे वाटर नीचे आने लगा तो पेनिनसुला थोड़ा और नीचे की तरफ चला गया और बीच में आपका नॉर्दर्न प्लेन बन गया. You know, on the western side we have the desert area, then peninsula के दोनों तरफ coastal regions, and we also have the island groups. So let us first come to the portion. What are the major physiographic divisions? तो जो major physiographic divisions हैं वो हमारे हैं, first the Himalayan mountains. हिमालयन माउंटेन्स कौन से हैं हमारे, मतलब इट इज नॉट ओनली टू इंडिया, ये याद रखिएगा क्लास 9. हिमालयन माउंटेन्स ऑल्सो आपका जो चाइना की तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जो जा रहा है वो सारा कुछ आपका हिमालयन रेंज में आता है. द हिमालयंस आर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज इनका फॉर्मेशन बाद में हुआ था, बाकी माउंटेन्स पहले फॉर्म हुए. And they are called as the folded because of the मिट्टी जब collide हुई थी तो they started getting folding. It runs across the northern border of India. It is around 2400 kilometers long and the width कश्मीर में आपका 400 है ऊपर की तरफ, एंड अरुणाचल में इसका विथ 150 किलोमीटर के आसपास है. अब आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा ये, और सबसे ज्यादा इस चैप्टर से तो यू कैन एक्सपेक्ट ऑल द क्वेश्चंस. नाउ हम अगर हिमालयास को देखते हैं तो हम उसको लेंथ में भी डिवाइड कर सकते हैं 1 2 3, एंड हाइट में भी कर सकते हैं. लॉन्गिट्यूडनल भी कर सकते हैं, लैटिट्यूडनल भी कर सकते हैं. लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है हाइट वाइज, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द हाइट, मतलब सबसे ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे. एंड लैटिट्यूडनल डिवीजन आपका होगा कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की लंबाई में. और दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं क्लास 9. लॉन्गिट्यूडनल होगा तो ये वाला लिखेंगे. इफ यू सी ऑन द सबसे ऊपर आपका आता है जो आपका कश्मीर लद्दाख वाला जो रीजन है, जहां हमेशा इट इज स्नोफॉल, आईसी रहता है, अल्पाइन रीजन, ये आपका माना जाता है द ग्रेटर और इनर हिमालयास. दिस इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ कॉल्ड एज हिमाद्री, मतलब हिम से भरा हुआ, full of ice. This is the most continuous range. It contains the loftiest peak. क्या आपकी ऊंचे ऊंचे, और आपका जो एवरेज है वो 6000 6000 मीटर्स. एंड आपके जितने भी बड़े बड़े पीक्स हैं, मतलब आप कंचनजंगा ले लो या फिर K2 ले लो, आपके मैप का क्वेश्चन है K2 कराकोरम रीजन, ये सब इन्हीं एरियाज में. The folds of the Great Himalayas are asymmetric, and the core इसमें जो इसका मेन जो बना है that of the made of granite. Granite आपको पता होगा, it is the stone which we even use for our construction. ये इनसे बना. Because of the lofty heights, the peaks of this range are perennially snowbound, मतलब always. बीच में सेकंड आता है आपका लेसर हिमालय, एंड दैट वी कॉल एज हिमाचल. सबसे ऊपर वाले को हिमाद्री, सेकंड को हिमाचल. दे आर द वन जहां पे आपके जितने भी ये मेन रेंजेस हैं, जैसे आप कुल्लू जाते हो, मनाली जाते हो, दे आर ऑल इन द हिमाचल रेंज. आपके जितने भी आपके यहाँ पर आते हैं, कुल्लू रेंज, मनाली रेंज, ये सारा. The altitude is around 37 to 4500, और 4500 से ऊपर वाला आपका हिमाद्री. The average width आपका 50 किलोमीटर्स है, and it is of compressed, दबे हुए altered rocks. Then third, शिवालिक्स.
शिवालिक आपका जो है दून रीजन, दून रीजन आपका कौन सा है? देहरादून, पतली दून, कोतली दून, ये वाला जो एरिया है, दिस इज आपका शिवालिक रीजन। इनफैक्ट इंडिया, दिल्ली का जो मतलब कि वो है, वो अरावली में आता है। द एल्टीट्यूड इज अराउंड 900 टू 1100, ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, एंड 10 to 50 किलोमीटर का इसका विड्थ होता है। दे हैव द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है जो आपके उस वक्त में गिरे थे, एंड द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन हिमाचल और शिवालिक के बीच का जो बीच का हिस्सा, उसको दून बोलते हैं। दून यानी कि आपका देहरादून, पतली दून, कोतली दून, ये सारे इन्हीं एरियाज में आपके आते हैं। These all comes under this rule. तो according to the longitudinal, longitude के according, if we look, it would be Himadri, Himachal and Shivalik. Now latitudinal भी देखो आप, latitudinal का मतलब क्या होगा? latitudinal मतलब लंबाई में, इन द मतलब की लेंथ वाइज। उसके अंदर आपका आ जाएगा सबसे पहले पंजाब, मतलब ये आपका लंबाई में चल रहा है, तो पंजाब 1 2 3, इफ यू सी आई हैव मार्क्ड इट ऑन द मैप 1 2 3। तो इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास। नेपाल हमारे इंडिया में नहीं आता है, इसीलिए इट डजंट कम अंडर द इंडियन, एंड असम हिमालय। तो जो आपका पंजाब हिमालयास है, दैट इज आपका इंडस एंड सतलज के बीच में, इंडस वैली एंड सतलज के बीच में। वेस्ट यानी कि पाकिस्तान से आपके कश्मीर, हिमालय, उत्तरा मतलब यहां तक। कुमाऊं आपका सतलज एंड काली रिवर के बीच में आता है, जो आपका उत्तराखंड वाला जो रीजन है, हिमालय के ईस्टर्न पार्ट में हम कुमाऊं हिल्स बोलते हैं, कुमाऊं, गढ़वाली, ऐसे आता है। Then Nepal is between Kali and Tista, but it is not part of India. And last but not the least is the Assam Himalaya. अब ये जो असम हिमालय है क्लास 9, दिस इज आपका, इट कंप्राइजेस ऑफ आपके पूरे राइट साइड में, सॉरी ईस्टर्न साइड में जितने भी हिल्स है असम को करते हुए, ये उनमें आता है। और इनका जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम लोग पूर्वांचल भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज पूर्वांचल, पूर्व मतलब ईस्ट। एंड आपका जो है यहाँ पे जितने भी हिल्स है, नागा, ये सारे इन्हीं हिल्स में आता है, मतलब नागालैंड आपका हो गया, इफ यू सी नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला जो आता है नागा, मिजो, ये सारे आपके जो है पूर्वांचल के अंदर आते हैं। एंड ये असम को छोड़कर जो बाकी एरियाज है उनको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, सिंस हमारा ये वाला जो है, they all were once part of one single area but later on they were divided। तो असम, नागा, ये सारे आपके पूर्वांचल में आते हैं। तो फ्रॉम द लैटिट्यूडनल मतलब कि अगर हम देखें तो पंजाब, जो आपका पंजाब से हिमाचल तरफ जाता है। सेकेंडली कुमाऊं हिल्स, कुमाऊं आपका जाता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, जो उत्तराखंड वाला एरिया आएगा। देन नेपाल इज एन पार्ट ऑफ इंडिया, बट वो काली एंड तिस्ता रिवर के बाद आता है, और तिस्ता से दिहांग रिवर, दैट्स असम का जहाँ पार्ट है, वहां तक दिहांग वैली से ही आपका ब्रह्मपुत्र अंदर आता है। तो वो वाला एरिया आपका असम हिमालयास बोला जाता है, और इसके ईस्टर्न पार्ट को हम पूर्वांचल भी बोलते हैं। आपका खासी, नागा, ये वाला जो मिजो वाला जो एरिया, दैट्स कॉल्ड। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका लिखा हुआ है, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिमालय। ये दिहांग के गॉर्ज से, गॉर्ज आप लोग पढ़ोगे ड्रेनेज वाले चैप्टर में, गॉर्ज होता है दो माउंटेन के बीच में से जब पानी निकल के जाता है उसको हम गॉर्ज बोलते। तो जो ब्रह्मपुत्र है
वो दिहांग वैली में दो माउंटेन के बीच में से इंडिया के अंदर आता है, एंड दिस forms the eastern hill or Purvanchal. It is composed of Patkai, Naga, Manipur and Mizo hills. इसी के नाम पर आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये रखा गया, right? So this was the very first one. What we say कि Himalayas. So Himalayas can be classified on the basis of longitude, यानी कि height 45 मीटर, 4500 मीटर अबाव आपका हिमाद्री, टिल 45 आपका हिमाचल, आपका 1100 तक आपका शिवालिक। हिमाद्री आपके जितने भी आईसी एरियाज हैं वो, जहां आपका कोल्ड डेजर्ट है। हिमाचल आपके जितने भी वैलीज हैं वो, जितने भी आपके व्हाट यू से कुल्लू मनाली वाला जो एरिया है वो। देन शिवालिक आपका दून, जिसमें आपके देहरादून, पतली दून, पोतली दून गया। On the latitudinal, it would be Punjab, Kumaon and Assam. Now come to northern plain. Northern plain अगर आप देखो तो रिवर जहां पर द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिमाचल, हिमाचल से आपके सारे रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं एंड दे फ्लो डाउन टूवर्ड्स द प्लेन। और जहां जहां ये बहते जाते हैं, दे फ्लो, वहां पर जो एरिया होता है दैट बिकम्स वेरी फर्टाइल एंड दैट बिकम्स द प्लेन्स, क्योंकि ये ना तो यहाँ पर उबड़ खाबड़ होता है ना आपके पहाड़ होते हैं, दे आर फ्लैट होते हैं। एंड दीज रिवर्स देन दे फॉल इनटू द नियर बाय वाटर एरिया। जैसे हमारे कुछ रिवर्स है, इंडस है वो आपका अरेबियन सी में जाता है, बाकी आपके गंगा वगैरह जो है दैट गोज इनटू बे ऑफ बंगाल। तो इनके बीच का जो एरिया, जिन एरिया से ये पास करते हुए जाते हैं, दैट फॉर्म्स अ नॉर्दर्न प्लेन। अगर हम ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड देखें तो इट इज आपका व्हाट यू कॉल एज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारा आपका जो है नॉर्दर्न प्लेन में आता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेन बास्केट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपके मैक्सिमम अलूवियल सॉइल यहाँ पर होता है एंड इस सॉइल में आपके मैक्सिमम ग्रेन्स जो है हमारे मतलब क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट होते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म बाय 3 रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरी, मतलब उनके जो उनसे जो निकल के अलग अलग रिवर्स आ जाते हैं। This plain is composed of alluvial soil which has been deposited over millions of years. And the total area is 7 lakh square kilometer. It's about 2400 kilometer long. Now the northern plain is also divided into 3 different plains. Punjab plain, जो आपका इंडस यानी कि चेनाब, सॉरी जेल, अगर आप सोचो पंजाब, पंज आब means 5 tributaries of Indus form this area. और वो है आपके रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास एंड सतलज। तो ये आपका जो है पाकिस्तान, एंड कुछ कुछ जगहों पे दोआब मतलब होता है 2 रिवर्स, पंजाब का मतलब होता है 5, तो कुछ कुछ जगहों पे आपके 2 है, तो दिस इज द एरिया, पंजाब वाला जो एरिया है। देन गंगा प्लेन्स, जो आपके उत्तराखंड से नीचे उतर के आते हैं, दैट कंप्राइजेस ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट्स ऑफ झारखंड, बंगाल। एंड ब्रह्मपुत्र असम से नीचे उतर के आता है, एंड असम से आकर इट पासेस थ्रू असम, देन इट पासेस इनटू वेस्ट बंगाल, एंड फिर वो चला जाता है इनटू बे ऑफ बंगाल। तो वो आपका जो असम वाला जो एरिया है उसको हम असम प्लेन, राइट। अब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज very important not only for 9th standard, this is also there in your 10th standard. अब जो ये रिवर है, जो प्लेन है, इनमें आपकी मिट्टी होती है, which is very important for the fertility of plains.
तो ये जो मिट्टी है ये अलग अलग तरीके की होती है, डिफरेंट प्लेस। मतलब रिवर जहां से स्टार्ट होता है वहां पर इनको भाबर के नाम से जानते हैं। देन जो आपका थोड़ा स्लोपी एरिया होता है, जहां आपका मार्शी होता है एकदम कीचड़ नुमा, वो आपका तेराई रीजन होता है। एंड देन व्हेन इट कम्स डाउन ऑन द मेन प्लेन, वहां इसको हम दो नाम से जानते हैं, भंगर एंड खदर। एंड डिफरेंस बिटवीन भंगर एंड खदर इज very important in 9th as well as 10th standard as a 3 marker question. तो भाबर जो होता है, when the river descends from the mountain, तो वहां आपको पेबल्स मिलते हैं। पेबल्स मतलब आपके कंकड़। और ये वाला जो एरिया है पूरा आपका कंकड़ से भरा होता है। तो स्ट्रीम जो है, पानी जो है वो डिसअपियर हो जाता है, नीचे छुप जाता है। अगर आप लोगों ने कभी, इफ यू हैव विजिटेड द माउंटेन्स, यू मस्ट हैव सीन जगह जगह झरने आते हैं, जगह जगह पर वो मतलब कि छुप जाते हैं। सो दैट एरिया इज भाबर। देन व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स द साउथ, और थोड़ा नीचे आता है जहां पर आपके जो है स्ट्रीम्स आपको अपीयर करते हैं, वो एरिया थोड़ा कीचड़ नुमासा होता है, विच इज वेरी स्वैम्पी, दैट इज तेराई रीजन, आपका थोड़ा स्लोपी एरिया। एंड देन व्हेन इट कम्स डाउन ऑन द वैली, नीचे की तरफ आ जाता है, दैट्स कॉल्ड एज ईदर भंगर और खदर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भंगर एंड खदर? बोथ आर अलूवियल सॉइल, दोनों ही आपके अलूवियल सॉइल्स हैं। लेकिन जो रिवर होता है, रिवर के एकदम पास वाले जो एरियाज होते हैं उनको हम खदर बोलते हैं। रिवर के जो पास वाला एरिया होता है उनको हम खदर बोलते हैं। वाई? बिकॉज वो जो एरिया होता है उसमें जो सॉइल होता है वो बहुत सिल्टी होता है, विच इज वेरी गुड, वेरी फर्टाइल, बहुत पतला होता है। एंड जैसे मतलब बार बार आपका रिवर आता रहता है तो वो रिन्यू होता रहता है सॉइल, एंड इट इज वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। लेकिन जैसे जैसे ये सॉइल मतलब एरिया आपका हटता चला जाता है, रिवर के पास वाला जो एरिया वो खदर है, लेकिन थोड़ा आगे 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 जाता है, उन एरियाज को हम भंगर बोलते हैं। एंड ये जो भंगर होता है ये भी अलुवियल ही होता है, लेकिन इनमें मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, एंड दे आर नॉट एज फर्टाइल एज खदर। इनको हमें ट्रीट करना पड़ता है। सो भंगर इज ओल्ड अलूवियल सॉइल एंड खदर इज द न्यू अलूवियल सॉइल। आपके मतलब कि यू कैन मार्क दिस एज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, सिंस दिस इज ऑल्सो अ बोर्ड क्वेश्चन। बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है। तो जब रिवर ऊपर से नीचे आता है तो व्हाट हैपेंस इज, आई ड्रॉ दिस हियर, जैसे जैसे आपके रिवर्स आपके जो है नीचे आता है, यहाँ आपके जो है पेबल्स होते हैं, तो द स्ट्रीम्स डू नॉट अपीयर। यहाँ मोटे मोटे पेबल्स आते हैं, बट व्हेन दे कम आउट, इस वाले एरिया में, ऐसे वाले एरिया में आते हैं, तो ये जो पेबल्स है नीचे चल जाते हैं और स्ट्रीम्स आपको दिखाई देते हैं पानी के। एंड देन व्हेन इट कम्स ऑन द बिल्कुल प्लेन एरिया में आते हैं, से इफ दिट इज अ रिवर, तो इनके आसपास वाला जो एरिया होता है दिस इज कॉल्ड एज खदर। Whereas थोड़ा दूर होते होते जाएगा तो that is called as bhangar, which consists of the kankad, the calcareous deposits. They have to be treated for agriculture, but both of them are alluvial soil. Khadar is the new alluvial soil and bhangar is the old alluvial soil. 3 marker question of your exam. Bhangar is the largest part of northern plain, are composed of the oldest alluvial soil. They lie above the flood plains. Flood plains होते हैं the river के पास. They resemble terrace. The soil is locally known as kankad and composed of calcareous deposits. Khadar is formed by younger alluvium called khadar. The soil in this region is renewed and very fertile. तो ये हमारा सेकंड था नॉर्दर्न
प्लेन। पहले हमने पढ़ा हिमाचल, फिर हम नीचे आए हमने पढ़ा प्लेन, अब हम पढ़ेंगे प्लेटू। प्लेटू इंडिया में आपके मेनली दो, सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटू, मतलब मेन ये दो है। और ये जो एरिया है ना, दिस इज एक्चुअली द ओरिजिनल गोंडवाना वाला जो एरिया। द पेनिनसुलर प्लेटू, इसमें आपके पेपर में स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन अलग से आते हैं। द पेनिनसुलर बिकॉज इट इज कवर्ड बाय वाटर ऑन थ्री, तो इसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। टेबल लैंड, इट इज द ओल्डेस्ट रॉक बिकॉज इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द ड्रिफ्टेड पार्ट ऑफ गोंडवाना। यहाँ जो वैली है कहीं पर आपके ब्रॉड होते हैं और थोड़े शैलो, मतलब डीप नहीं होते। और अगर यहाँ पर अगर हिल्स है तो दे आर राउंडेड। तो द सेंट्रल हाईलैंड आपका है नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, आपका उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। और ये आपका मध्य प्रदेश का जो मालवा प्लेटू यानी कि भोपाल इंदौर ये वाला जो रीजन है, इनको हम बोलते हैं। It is बुंदेलखंड एंड बागलखंड मार्क द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। मतलब राइट साइड में देखोगे तो आपका बुंदेलखंड आता है, और मतलब उसके बाद आपका छोटा नागपुर प्लेटू आता। द डेक्कन प्लेटू विच इज दक्षिण आपका, इट इज अ मतलब आपके पेपर में आता है ट्रायंगुलर। मतलब वैसे एग्जैक्टली ट्रायंगुलर नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ इट इज ब्रॉडर एंड नीचे की तरफ इट इज नैरो। द सतपुरा रेंज, ऊपर सतपुरा है और नीचे आपके जो है यू हैव द आपका जो अन्नईमुदी वाला रेंज है वो। तो दिस इज आपका डेक्कन प्लेटू। और इनके दोनों तरफ जो आपका डेक्कन प्लेटू है, उनके दोनों तरफ आपके घाट आते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस। एंड ये जो छोटा नागपुर है, जो अगर आप देखो थर्ड लिखा हुआ मैंने ऑन द मैप, दिस इज द एरिया जहां आपके मैक्सिमम आयरन, ये वाला जो एरिया ये यहाँ पर, मतलब कि इट इज फॉर्म द छोटा नागपुर। बट मेनली आपका आता है सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। और इसके अंदर इवन व्हेन आई हैड टॉट लास्ट ईयर, तो आई हैड टोल्ड कि इसमें जब हम बनाते हैं, तो जो ये हाईलैंड बनाते हैं, तो वी हैव AVS, मतलब अरावली रेंज ऊपर आता है, बीच में विंध्या रेंज आता है और नीचे सतपुरा। और जहां सतपुरा आपका खत्म होता है वहां से आपका डेक्कन प्लेटू शुरू हो जाता है। मैंने ये नाम भी दिया था बिकॉज लास्ट टाइम आई हैड द स्टूडेंट जिनके नाम AVS से स्टार्ट थे, तो आई सेड कि इट इज AVNS, आदित्य वैभव एंड सानवी ऐसे करके। तो ये ऊपर अरवली रेंज है, नीचे आपका विंध्या रेंज है एंड आपका नीचे सतपुरा। ये जो डेक्कन प्लेटू है, इफ यू सी ऑन द मैप ऑफ इंडिया, तो यहाँ आपके जो है इनको हम घाट बोलते हैं। और वेस्टर्न, इसको हम वेस्ट साइड में है तो वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्ट साइड में तो ईस्टर्न। अगर आप वेस्टर्न साइड में जाओगे तो जो पहाड़ हैं, अगर आप बॉम्बे, पूना, पुणे, गोवा यहाँ जाओगे ना, तो ये जो पहाड़ है ना ये कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। मतलब देर इज नो, मतलब यहाँ पे आपके पहाड़ आपके कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। एंड ईस्टर्न साइड में जाओगे तो आपके पहाड़ हैं लेकिन वो बीच बीच में यहाँ पर रिवर आ जाते हैं, दे आर कट बाय रिवर्स। तो जो आपका वेस्टर्न साइड है, यहाँ पर जो सबसे ऊंचा पहाड़ है ऑन द फॉर्मेशन वो है अन्नईमुदी, अन्नईमुदी। और यहाँ पर आपका ईस्टर्न साइड में जो आपका उड़ीसा के अंदर पड़ता है महेंद्रगिरी। तो दिस इज आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। दे मेक द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू। The average elevation is 9 to 1600 for western and 600 for eastern. The eastern are Mahanadi, that is आपका Odisha to Nilgiris, and western आपके जो है on the oceanic graph. आपका highest mountain in western Ghats is अन्नईमुदी, दोदा बेट्टा, and eastern में आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, तो first we read about the Himalaya, plains, plateau,
नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट हमारा वो एरिया है, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, जहां you don't receive the rainfall because they belong to the rain shadow area. What is the meaning of rain shadow area? जहां आपके रेन के जो क्लाउड्स होते हैं, दे डोंट गो ड्यू टू द मतलब कि विंड सिस्टम की वजह से यहाँ आपके क्लाउड्स फॉर्म नहीं होते, और इसीलिए यहाँ बारिश आपकी कम होती है, या अगर मतलब कि होती ही नहीं. तो द क्लाइमेट इज वेरी हॉट एंड वेजिटेशन यहाँ बहुत कम पाया जाता है. अगर हम यहाँ पर वेजिटेशन देखते हैं तो यू विल फाइंड कैक्टी, दैट इज कैक्टस, अकेशिया, ऐसे जो होते हैं जिनमें स्टेम्स आपके मोटे होते हैं, वो वेजिटेशन पाए जाते हैं. Here you have only one river which is called as Luni, and in the west eastern part, जैसलमेर वाला जो एरिया है जहां आपका डेजर्ट है, मेन इंडियन डेजर्ट है, आपको बड़े बड़े से जो है यू विल फाइंड द डेजर्ट. आपको ऐसा लगेगा दे आर माउंटेन्स, और इनकी जो शक्ल होती है ना, इट लुक्स लाइक द मून, प्रेजेंट शेप मून, और इनको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है बारचंस. दे आर कॉल्ड एज बारचंस. लोकल लैंग्वेज में इनको बोला जाता है बारचंस. तो इंडियन डेजर्ट जो है, इट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न ऑफ अरेवली रेंज. देयर यू डोंट गेट द रेनफॉल और वेरी स्कैंटी. यहाँ जो मौसम होता है काफी सूखा होता है, एरिड, एंड वेजिटेशन इज ऑल्सो वेरी लेस. द ओनली रिवर यू कैन फाइंड हियर इज लूनी, जो सिर्फ रेनी सीजन के दौरान इनके स्ट्रीम्स नजर आते हैं. एंड यू कैन सी द ड्यून्स, यानी कि सैंड ड्यून्स, that is basically near the Jaisalmer, which is called as Barchans. नेक्स्ट आपका आता है कोस्टल. आप इंडियन देख चुके हो, और कोस्टल अगर आप देखो तो जहां आपका घाट खत्म होता है, उसके बाद जहां हमारा बाउंड्री टूवर्ड्स द सी, जो हमारा सी की तरफ बाउंड्री है, दोज आर द कोस्ट. आपने पहले वाले चैप्टर में, इन द वेरी फर्स्ट chapter you had studied, India has the longest coastline starting from Gujarat. गुजरात का जो एरिया है वहां से आपका कोस्ट स्टार्ट होता है. इट मूव्स टूवर्ड्स मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, फिर इधर से मुड़ के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, देन आपका वेस्ट बंगाल. तो हमारा जो कोस्टल प्लेन है, इट इज डिवाइडेड इनटू three sections on the western part and 2 sections on the eastern part. 3 sections on the western part, और ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, एंड आपके बैक में भी ये क्वेश्चन दिया हो. आपका जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर यू हैव द कोंकण, मतलब कि कोंकण वाला आपका आता है, कन्नड़ा प्लेन आता है, एंड आपका मालाबार कोस्ट. यानी कि जो आपका, इफ यू लुक ऑन टू दिस वन, तो यहां से इफ यू सी, यहां से आपका यहां तक कोंकण, गोवा तक, फिर यहां से यहां तक आपका कन्नड़, जो आपका कर्नाटका तक, और ये जो आपका केरला वाला रीजन है, ये आपका जो है मालाबार कोस्ट. यहाँ पर आपका जो है कोंकण कोस्ट, फिर आपका कन्नड़ कोस्ट. और इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, गोवा के ऊपर कौन सा है, गोवा के नीचे कौन सा है. मतलब ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ गोवा कौन सा है, कोंकण. ऑन द सदर्न साइड कौन सा है, कन्नड़. एंड ये आपका मालाबार कोस्ट विच इज कवरिंग योर केरला पार्ट. ऑन द ईस्टर्न साइड हमारा 2 पार्ट है. जो ऊपर वाला उसको हम नॉर्दर्न सिरकार बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, राइट.
On the eastern side, it is divided into northern Sirkar and आपका Coromandel coast. The peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips. They run along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. On the west, it is divided into three sections. The Konkan, जो Mumbai to Goa तक आता है, the Kannada plain, जो central part है, and Malabar, जो आपका Malabar coast यानी कि केरला वाला जो coast. The western coastal is wider and runs along Bay of Bengal. It is divided into two parts. The northern Sirkar and southern is called as Coromandel coast. इनमें आपको अलग अलग जो पानी जब जाता है तो अलग अलग डेल्टास मतलब अलग अलग आपके शेप्स आते हैं when the water passes from there. And ईस्टर्न कोस्ट में आपका सबसे बड़ा चिलिका लेक is there, which is the largest salt water lake, which is in Odisha. The last but not the least, first हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन हिमालयास, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड हमने पढ़ा डेजर्ट्स, फिर हमने पढ़ा पेनिनसुलर प्लेटू, देन उसी में हमने घाट्स पढ़े, कोस्टल रीजन पढ़ लिया. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द आइलैंड ग्रुप. On the Bay of Bengal, we have the island group called Andaman and Nicobar, जो आप लोग already last chapter में पढ़ चुके हो. And on the western side, on Arabian Sea, we have the Lakshadweep Islands. आपका जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इट इज बिगर एंड इट हैज गॉट नंबर ऑफ आइलैंड्स. इनमें ऊपर जो आपका नॉर्थ साइड है उसको अंडमान और नीचे वाले को साउथ को हम निकोबार बोलते हैं. एंड उसी का एक हिस्सा था इंदिरा पॉइंट विच वाज सबमर्ज्ड इन ड्यूरिंग सुनामी. दे आर एक्चुअली क्लोज टू इक्वेटर और यहाँ आपके फॉरेस्ट भी बहुत है, बट यू हैव द रबर ट्रीज ऑल्सो. एंड आपका जो यहाँ का कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, वेयर यू आर हैविंग द वेरी फेमस आपका जहां पर वीर सावरकर वाज आल्सो जेल, आपका वहां पर द जेल इज. एंड इफ यू लुक इट इज वेरी वहां एक और एक्टिव वॉल्केनो है जिसको हम बैरन आइलैंड बोलते हैं. एंड वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग वहां पर क्या है इन अंडमान एंड निकोबार, यू हैव सम आइलैंड्स जहां अभी भी हमारे जैसे लोग नहीं रहते. जस्ट वॉच द पुट ऑन यूट्यूब and write uninhabited island of अंडमान एंड निकोबार. आपको उसके अंदर मिलेगा आइलैंड जहां पर आज की डेट पर भी द पीपल बिलोंगिंग टू द प्रिमिटिव इरा और देयर, वहां इवन द कॉमन पर्सन इज नॉट अलाउड. उन एरियाज को सराउंड करता है इंडियन आर्मी. नॉर्मली दे ट्राई नॉट टू किसी को वहां जाने के लिए, क्योंकि अगर आप वहां पर जाते हो तो यू आर उनके पास भाले और मतलब कि वो होते हैं जो पुराने जमाने में होते थे. एंड दे जस्ट किल 2 people अभी तक जो है दे हैड गॉन ओवर देयर. वन वाज एन अमेरिकन, अभी रिसेंटली हुआ था. एंड अनदर वाज एंड इट इज उस आइलैंड का नाम है सेंटिलिस आइलैंड. सेंटिलिस आइलैंड. तो व्हेन द पीपल वेंट ओवर देयर, ट्राई किया तो वहां कुछ लोग ही रहते हैं, तो दे ट्राई टू किल दैट पर्सन. एक को तो मार दिया. इवन इट इज सेड कि जब सुनामी आया था तो ये लोग कैसे बचे थे नहीं पता. दे स्टिल वियर दैट, कोई जो एनिमल्स का छाला होता वही रहते हैं. एंड दे डोंट स्पीक द लैंग्वेज व्हाट वी नो. द सेंटिलिस आइलैंड दैट इज देयर इन अंडमान एंड निकोबार. एंड पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ओवर देयर. अंडमान निकोबार तो वैसे भी एक टूरिज्म प्लेस है. एंड द वेरी फेमस सेल्यूलर जेल जो है दैट इज ऑल्सो देयर इन आपका अंडमान एंड निकोबार. द वेरी फेमस सेल्यूलर जेल. आपको ये सारे इसलिए याद रखने हैं क्योंकि बेटा इसको काला पानी भी बोलते हैं हम.
In the early days when the British was there, तो जिनको, because this area was separated from the Indian mainland, तो जिनको उनको कड़ी से कड़ी सजा देती थी, उनको इस एरिया में पाया जाता। तो जो जेल था ना इसका, जब ये पानी मतलब आता था थोड़ा कीचड़ नुमा आता था, तो उसको काला पानी बोलते थे, which was completely dark. The very famous cellular jail is there in Andaman and Nicobar. On the western part we have Lakshadweep. लक्षद्वीप के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, अभी रिसेंटली इट वाज देयर इन द न्यूज। काफी अभी तक तो इट वाज नॉट दैट मच ट्रैवल्ड, लेकिन अभी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड सम सर्विसेज ओवर देयर। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इज कावारत्ती, एंड वहां पर यू कैन फाइंड रिच बायोडाइवर्सिटी, प्लस देयर इज वन बर्ड सैंक्चुरी जहां लोग नहीं रहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द पिटली आइलैंड। एंड नियर द लक्षद्वीप हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो आपके मोती होते हैं, कोरल पॉलिप्स, दे आर देयर। मतलब दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो गुच्छे में रहते हैं, जिनको हम कॉलोनीज बोलते हैं। और इंडिया का जो वो है, वो मतलब की जो कोरल पॉलिप है, दैट्स नियर लक्षद्वीप। और जो ग्रेट बैरियर है वो आपका फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ है, विच इज नियर ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे यहाँ पर जो है द कोरल पॉलिप्स आर देयर नियर द लक्षद्वीप आइलैंड्स, एंड उनका जो कैपिटल है वो है आपका कावारत्ती। तो दिस इज द बेसिक physiographical divisions of India. On the other, once again, on the top, it is Himalaya. Then थोड़ा नीचे आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, देन आपका डेजर्ट एरिया, देन प्लेटू यानी कि सेंट्रल आपका जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, डेक्कन प्लेटू जो आपका नीचे की तरफ पेनिनसुलर वाला एरिया है, एंड थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में बुंदेलखंड आपका छोटा नागपुर। Then on the both sides of the plateau you have the घाट, जो आपके घाट होते हैं, and जो वेस्टर्न घाट्स हैं they are more continuous in, मतलब कि वो जो पहाड़ है वो continuous होते हैं, and highest peak is अन्नईमुदी। And on the eastern it is cut by the rivers, आपके गोदावरी कृष्णा कट के बाहर जाते हैं towards Bay of Bengal, and वहां पर आपका जो highest peak है it is महेंद्रगिरी, that will form in the Odisha section, आपके पेपर में मैप में लगाने को आता है। देन आपके दोनों जो घाट्स हैं इनके स्ट्रिप्स है वो है आपके कोस्टल रीजन्स। आपका वेस्टर्न में है 3 डिविजन्स, कोंकण जो मुंबई टू गोवा तक फॉर्म होता है नॉर्दर्न साइड, फिर बीच में आपका कन्नड़ जो कर्नाटका वाला एरिया आता है, एंड नीचे आपका आता है कोरोमंडल कोस्ट, सॉरी मालाबार कोस्ट, द वन विच कवर्स केरल। देन मूविंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, आपका जो ऊपर बंगाल से नीचे तक आता है वो नॉर्दर्न सरकार, और नीचे की तरफ जो आपका तमिलनाडु वाला एरिया आता है वो कोरोमंडल कोस्ट। देन वी हैव द आइलैंड ग्रुप्स which is formed on both the water bodies. आपके वेस्ट में आपका लक्षद्वीप, उसका कैपिटल कावारत्ती, एंड वी हैव द कोरल पॉलिप्स एंड पिटली आइलैंड जो पेपर में आता है। एंड ऑन द राइट दैट इज ऑन द बे ऑफ बंगाल वी हैव अंडमान एंड निकोबार, जो 2 हिस्सों में है, नॉर्दर्न अंडमान नीचे निकोबार। इसी का एक पार्ट आपका जो है इट वाज सबमर्ज्ड ड्यूरिंग सुनामी। जो अंडमान एंड निकोबार है यू मतलब कि पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल। इट कंप्राइजेस ऑफ रिच आपका फॉरेस्ट, रबर ट्रीज आपके पाए जाते हैं, सिंस इट इज नियर द इक्वेटर, इक्वेटेरियन आपका क्लाइमेट है। एंड यू ऑल्सो हैव द वेरी फेमस सेंटिनल्स आइलैंड ओवर हियर विच इज स्टिल inhabited by people of primitive era, मतलब अभी भी वहां we are not allowed even though it is part of Indian administration. So this and the one of the active volcano that is also there in Andaman and Nicobar Island. So this is what we have studied in the chapter, that is physical features of India. So this is a summary of the chapter. From this chapter, you may be having a question, how was the Himalayas formed? Pehla. Second is,
Divide मतलब कि the major division of Himalayas on the basis of longitude, that is आपका हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, या लैटिट्यूड यानी कि पंजाब, कुमाऊं एंड असम है। देन आपका सेकंड आ सकता है डिफरेंस बिटवीन भंगर एंड खदर फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन। प्लेटो रीजन के अंदर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज दी मैप क्वेश्चन, जो अरावली, विंध्या एंड आपका सतपुरा रेंज को डिवाइड करने के लिए आता है। दिल्ली लाइज इन द अरावली रेंज। देन आपका इंडियन डेजर्ट में आता है बाचन, किसको बोलते हैं, कौन सा रिवर यहाँ फ्लो होता है। कोस्टल प्लेन्स के अंदर आपका डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टर्न, जो 3 डिविजन्स, एंड आपका उसमें 1-1 मार्कर। और आइलैंड ग्रुप के ऊपर आपका राइट अ शॉर्ट नोट लिखा हुआ आ सकता है, तो दैट इज आपका लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच यू कैन लर्न। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच में डिफरेंस आता है 5 मार्क्स में, 5 marks. So most of the long questions and map questions are there from this chapter, that is physical features of India. We'll be starting the same chapter along with NCERT for a better understanding in the next class.